स्वागत है आपका सीसीएट की इस पीआईक्यूज की सीरीज में। और आज हम देख रहे हैं 2025 के क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट लग रहे हैं। तो देखा जाए तो ये बोल रहा है कि n बराबर p प्लस क्यू प्लस आर के रूप में कोई संख्या है जिसके p, q और r भिन्न गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब फैक्टर। अब ये ऐसे बोल रहा है कि 50 से कम की कितनी संख्याओं में यह गुण है। तो पहले हमें गुणनखंड का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसी संख्या का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लो, सॉरी गाइस, जैसे वो संख्या है 15 है तो उसका गुणनखंड निकाले। कितने गुणनखंड होंगे पहले ये भी पता होना चाहिए। तो फैक्टर्स निकालने के लिए जैसे इसके 3 और 5 ही डिविजिबल है ये, तो क्या होगा इसका। तो अगर गुणनखंड देखें तो इसमें 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। तो गुणनखंड होता है 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो 2 इंटू 2 4, मतलब 4 फैक्टर होंगे। और 4 कौन कौन से होंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा और एक 15 हो जाएगा। तो ऐसे ही अपन और संख्याओं का भी फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि इसमें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो हम बात करें तो n बराबर p प्लस क्यू प्लस आर है। तो ये बोल रहा है कि p, q और r तीन डिफरेंट फैक्टर्स है। तो अगर अपन काउंट करें तो इसमें पहली चीज तो ये है कि जैसे अगर अपन 50 से कम की संख्या में अगर शुरू करें 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड या तो 2 है या 1 ही है। मतलब या तो खुद ही है या और कोई गुणनखंड इनका नहीं है। ठीक है, तो ये संख्या तो होगी नहीं। अब अगर अपन 6 को देखें तो 6 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3 और 6। और ये बोल रहा है कि गुणनखंड भिन्न भिन्न है, उनका एडिशन पी, क्यू और आर 6 के बराबर है और यहाँ पे 6 के बराबर भी है। तो मतलब एक संख्या तो 6 हो गई। ठीक है, उसी तरह अगर अपन देखें आगे चले तो 7 है। लेकिन ध्यान रखें, अगर कोई भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है ना, उसका गुणनखंड क्या होता है, या तो वो खुद होती है संख्या या 1 होता है। तो मतलब उसके तो 3 हो ही नहीं सकते, तो ऐसी संख्या इसमें आएगी नहीं। अब बात करें ऐसे 8 की, 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 3, मतलब 3 प्लस 1। इसके 4 गुणनखंड हो जाएगा। और वो कौन कौन से होंगे, 1 होएगा, 2 होएगा, 4 होंगे और 8 होंगे। ठीक है, अगर 8 के इनको देखें तो 4 प्लस 2 प्लस 1 कितने होते हैं, 7। बट ये 8 के बराबर तो है नहीं, तो ये भी नहीं होएगा। ठीक इसी तरह 9 का देखें तो 9 के गुणनखंड होंगे 3 स्क्वायर, तो मतलब 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। 3 कौन कौन से होंगे इसके, 1 होएगा, 3 होएगा, 9 होएगा। अब इसके तो 3 ही हो रहे हैं और 3 में खुद संख्या भी आ रही है। तो अगर तीनों का एडिशन भी करते हैं तो वो तो ऐसे ही 9 से तो ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा, तो 9 के बराबर नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसे एक और संख्या लेके देखिए 10 देख सकते हैं। 10 के गुणनखंड होंगे 2, 5, घात 1, घात 1। तो 2, सॉरी, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 बराबर, इसके 4 गुणनखंड होंगे। कौन कौन से होंगे, 1, 2, 5, 10। अगर अपन इनको जोड़े तो ये 8 ही आ रहा है, जो 10 के बराबर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 11 है तो वो प्राइम नंबर है, तो वो तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। अब रही बात 12 की, तो 12 है तो 12 के बिल्कुल फैक्टर देखे तो 2 इंटू 3 इंटू 2, तो मतलब कितने फैक्टर हो गए, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। तो 3 इंटू 2 बराबर 6 फैक्टर हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और खुद 12 हो जाएगा। देखे तो 3 चीजें है, 6, 4 और 2। तो इन तीनों का एडिशन 12 है
और जो 12 के बराबर भी है, तो मतलब एक ये भी पॉसिबल हो जाएगा। मतलब क्या देख रहे हैं अपन, 6 भी पॉसिबल है और 12 भी पॉसिबल है। इसी तरह 13 प्राइम नंबर है, तो अगर अपन सिमिलरिटी देखें तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 42 हो जाएगा और 48 हो जाएगा। 50 से कम यही संख्या है। तो अगर अपन इनको काउंट करें तो ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें ये चीज लागू हो जाएगी। तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है गाइज, ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करिए हमारे चैनल को और आगे बढ़ते रहिए।